ये मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ आशुतोष जी, एक सेकंड, मैं ये मानती हूँ कि आपकी बात सही भी होती है अगर आप कहते हैं कि क्या आपने पूछा कि राहुल गांधी के किस काम से खुश है। पूर्व प्रधानमंत्रियों पर थोड़ी सर्वे है, इलेक्शन पर सर्वे है। मेरे जवाब को गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखना चाहिए। मैंने संजय जी सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया, बिल्कुल मैं उनकी राय से सहमत हूं। मेरी आपत्ति इस बात को लेकर यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थक लोग जब इस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं कि हिंदुस्तान में तो नेहरू का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मुझे ये बताइए जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए 2014 के बाद ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, उससे पहले भारत को कोई जानता तक नहीं था। ये नैरेटिव कहां तक सही है? और पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आशुतोष जी का सवाल, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है अंजना जी कि हकीकत तो है, आपको इसको ठीक से समझना होगा कि बहुत सारे लोग जो है एक ही परिवार के लोग, एक ही खंबे के लोग, एक ही समाज के लोग, एक ही देश के लोग पास करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, सब पास किया, वो उसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर पूरे देश में अगर कोई टॉप करता है तो आप ही का टीवी चैनल कैसे दिखाता है उसको टॉपर? इसलिए कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो बाकी से बहुत अच्छा है। यही अगर उसको देखते हैं, हम ये नहीं कहते कि बाकी लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया देश के लिए। जाहिर प्रधानमंत्री होंगे तो कंट्रीब्यूट तो किया ही होगा, लेकिन जो टॉप परफॉर्मेंस है ना, वो परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और इसलिए उस आज देश को जो है जो रास्ते पे चलना चाहिए था, वो नो कॉम्प्रोमाइज देश हित पे जो फैसला लेना चाहिए था वो लिया, और कभी भी अपने इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए आज देश में लोग समझने लगे दुनिया को, जिस तरह का स्टेट का जिस तरह का फॉरेन, जिस तरह से बेचैनी क्यों हो रही भाई, इतनी बेचैनी क्यों हो रही? मैं तो चुप सुन रहा था। मैं सवाल पूछ रहा हूँ मालदीव में सवाल के पूछ रहे से भारत का जवाब तो ले लीजिए। नरेंद्र मोदी के रहते उस पर आपकी राय क्या है? मैं जवाब तो दे रहा हूँ, आपके सारे सवालों को सुना, जवाब के तरह कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो अपने हितों की रक्षा कर सकता हो, देश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता हो, और जब वक्त आए कड़े फैसले लेने के लिए और कड़े जवाब देने के लिए तो जवाब देते हो। फॉरेन मिनिस्टर ने यूरोप को आड़े हाथ लिया, फॉरेन मिनिस्टर ने दुनिया के अलग देशों को आड़े हाथ लिया, नहीं, ये देश की हितों की रक्षा करते हुए अगर मैं अरे आपका क्या पूरा कर लेंगे बाहर से, आप क्या है? आप तो देश के से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, देश डूब जाए परिवार चलता रहे। भैया ये परिवार वाली बात नहीं है, ये देश की बात हो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को समझना चाहिए, अमित दुबे जी को। जब देश आगे बढ़ेगा ना तो आप भी गर्वान्वित महसूस करेंगे। जरा दुनिया का चक्कर लगाइए, महसूस हो जाएगा कि आज आपको खुद गर्वान्वित महसूस करेंगे जब देश का नाम बोलबाला हो रहा है हर जगह पर। और इसमें आपने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया होगा, लेकिन एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 2014 के बाद आया है। ये सवाल है आपका, तो हाँ आया है, ये पक्की बात है, आया है। और इसलिए आया है कि हम सीधा ठोक के अपनी बात को अपने फैसले करते हैं और देश के लिए लड़ते मरते हैं, देश प्राथमिकता मान के। अब दूसरी बात आप पूछ रहे थे कि क्या उन देशों के बारे में, देखिए छोटी मोटी जो देश है, जैसे आप बात कर रहे थे अभी एक पड़ोसी मुल्क के बारे में, उनको किसी के इशारे पे अगर वो 2-4 दिन उछले तो इसका मतलब नहीं कि उनको कुचल दो जाके। धीरे धीरे डिप्लोमेटिक अप्रोच है, बैक चैनल डिप्लोमेसी है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, उसका प्रयोग करते हुए ये सारे लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, खड़े थे, खड़े रहेंगे। टेम्पोररी अपने देश के लोग उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि देश के साथ, भारत के साथ उनका रिश्ता अच्छा है। आप देखिए उनकी हैसियत क्या होगी भारत के साथ स्टेटमेंट देने से, उनकी हैसियत अपने देश में क्या हुई, छोड़िए दूसरे के देश में। और पाकिस्तान की जहां की तक बात है, पाकिस्तान में अगर प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाए ना तो वहां भी जीत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोगों का इतना, वहां के लोगों का विश्वास है। अभी राहुल गांधी क्या करेंगे जरा से कुछ, अपने देश में तो नहीं, कहीं भी जीत नहीं पाएंगे, और उनकी आप सोच रहे हैं डंका बजाना चाहते हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब, सिर्फ 2 लाइन। हर देश चाहता है उसके प्रधानमंत्री का विश्व भर में ख्याति हो, देश की ख्याति होती है। सिर्फ 2 हिस्से हैं इस डिबेट के। एक, इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने से यह मत आंकलन लगाइए कि हम लोगों की विश्व भर में हमारा कारोबार बढ़ा या हमारी ख्याति बढ़ी। प्रधानमंत्री जी ट्रंप से गले मिले, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। हम 70 के दशक से 1000 आइटम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे क्योंकि हमारा ट्रेड प्लस पार्टनर था। प्रधानमंत्री जी से गले मिले ट्रंप, उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं मैं सर, ये भी ना रोज वाला डिबेट बन जाएगा। चलते चलते बस 102 सीटों में से बताइए ना, आप लोग पिछली बार लाए थे जितनी 14 सीटें, उसको कहां पर ले जाएंगे? टैली 16 से कहां पहुंचेगी 2019 में? इस 102 में आपको आई थी 16,
कहां पहुंचेगा? 4 जून को फिर मिलना है। देखिए 4 जून को मिलेंगे। हाँ। तब एक बात की 102 आश्वस्ति में? दे देता हूं कि इंडिया गठबंधन का दल अब की बार 450 के पार। 102 में नहीं बताएंगे। मैंने कहा कि 450 पार आपने ले लिया उनका। वो तो 400 हम कह रहे हैं, जो 335 था हमारा 4। जफर साहब जल्दी से, जफर साहब जल्दी से, 102 में कितने? 102 में कितने? हमने तो नारा दे दिया है, हमारा 102 में 67-68 सीटें आएंगी हमको, लेकिन जो हमने जो नारा दिया है उस नारे में 370 + 400 वो पूरा 100% करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री। ठीक है, बस इतना नंबर बता दो संजय जी, कौन बेहतर करता हुआ दिख रहा है? ये जो फर्स्ट फेज की सीटें हैं और जो हम यूपी से लेकर बिहार उत्तराखंड की सीटें दिखा रहे हैं। फर्स्ट फेज में तो कांटे का मुकाबला दिखाई पड़ता है, और इसकी वजह है तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और वहां बीजेपी की पकड़ कमजोर है अगर दूसरे राज्यों की तुलना में देखें तो। फर्स्ट फेज में मुझे लग रहा है कि कड़ा मुकाबला है एनडीए और यूपीए के बीच में। आपके पास आते हुए इंडिया गठबंधन बोलिए, इंडिया गठबंधन के बीच में। वैसे ही आप बातों पे उन्होंने तानी हुई है। आशुतोष जी, मैं वैसे सीट का प्रोजेक्शन कभी करता नहीं मेरा, लेकिन तमिलनाडु में आपको लग रहा है कि बीजेपी एंट्री कर पाएगी? बहुत लकी होंगे अगर एक आध सीट निकल जाए तो। और ओवरऑल नहीं, मैं सीट का प्रोजेक्शन नहीं करता, लेकिन अब इस जो आज की तारीख भारतीय जनता पार्टी पोल पोजीशन में है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का एज है, इसमें कोई दो राय है आपने ही। सीटें नहीं बताई, लेकिन आप भी बीजेपी की सरकार प्रेडिक्ट कर रहे हैं हर बार। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी आज की तारीख में पोल पोजीशन पे है, वो 300 की बात कर रहे हैं। मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा 300 पाएंगे या 350 पाएंगे या 270 पे आके टिक जाएंगे। मेरा कहना है कि उनका एज है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।